सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2020 महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सत सत नमन। इस वीडियो में हम महात्मा जी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। पहले तो टॉप पॉइंट वाइज देखेंगे, उसके बाद इसके जितने पॉसिबल हो सकते हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आपका वीडियो एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। आपकी आज की यह मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। आप आज जितना मेहनत करेंगे उतना ही कल सुनहरा होगा। आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिता दीवान थे, का नाम करमचंद था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की उम्र जब 13 वर्ष की थी, 1883 ईस्वी में ही इनकी शादी कर दी गई थी। शादी के समय कस्तूरबा गांधी इनसे 1 वर्ष बड़ी थी। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस था। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था और 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मार दी गई थी। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन विश्व में इन्हें अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, तथा जिस दिन गोली लगी थी उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1888 में गांधी जी पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 1893 में साउथ अफ्रीका गए। गांधी जी को जिस रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था, साउथ अफ्रीका के उस रेलवे स्टेशन का नाम था पीटरमरित्जबर्ग रेलवे स्टेशन। 1906 में सत्याग्रह पहली बार प्रयोग किया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। 1906 में पहली बार प्रयोग किया था सत्याग्रह। 1908 में पहली बार जेल गए थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आ गए साउथ अफ्रीका से भारत। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए। उस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे NRI डे के रूप में मनाते हैं। 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में चलाया था। 1917 में ही अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में। 1918 में पहली बार मिल मजदूरों के लिए गांधी जी अनशन पर बैठे और भूख हड़ताल की। 1918 में पहली बार अहमदाबाद के मिल वर्करों के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की। 1918 में 2 साप्ताहिक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जिसका एक का नाम था यंग इंडिया, दूसरे का नाम था नवजीवन। यंग इंडिया जो था वो अंग्रेजी में पब्लिश किया गया और नवजीवन गुजराती लैंग्वेज में। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। इस उपाधि को अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया था। उन्होंने 1919 में हुए निंदनीय जलियांवाले बाग हत्याकांड के कारण 1920 में केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था।
1920 में रोलेट एक्ट आया था। 1920 में रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का मतलब सरकार की सहायता न करना, असहयोग, हम सहायता नहीं करेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में रॉलेट एक्ट 1919 आने के बाद चलाया, परंतु 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण उसे रोक दिया गया। चौरी चौरा की घटना में 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को 328 किलोमीटर की यात्रा करके अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब सरकार की न मानना, सरकार की आज्ञा को ठुकरा देना, अवहेलना करना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 7 अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 1932 में गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की। 1933 में हरिजन प्रकाशन का न्यूज़पेपर भी चलाया था। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल कौन था? विंस्टन चर्चिल एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी गुरुदेव का नाम दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। गांधी जी ने और करो या मरो का नारा दे दिया, डू और डाई। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नाथूराम गोडसे एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे। उसी समय आरएसएस को बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट आइए इसका जो छूट गया होगा उसका क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1856, 2 अक्टूबर 1871, 2 अक्टूबर 1869 है, 2 अक्टूबर 1888। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मीराबाई, ज्योतिबाबाई, शांतिबेन, पुतलीबाई। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। नेक्स्ट,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से मिलने साउथ अफ्रीका भी गए थे। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था 1905 में। 1905 में साउथ अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। यदि दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। चंपारण दिया महात्मा गांधी ने, यदि पूछे महात्मा गांधी ने भारत में महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा चंपारण। यदि साउथ अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया है, देखिए आंसर आ गया चंपारण। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में, 1916 में, 1905 में या 1917 में। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। नेक्स्ट, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? सूरत सत्र, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन या चंपारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण से महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल, वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। तो चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी थे। आइए देखते हैं 1917 में जब चंपारण आंदोलन हुआ तो चंपारण बुलाया किसने था? गांधी जी को। चंपारण में 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में गांधी जी के साथ कौन कौन थे? महात्मा गांधी, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, महरुल हक, हरि पारेख, ब्रज किशोर व अनुग्रह नारायण सिंह जी थे चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट, किस किसान आंदोलन से संबंधित थे गांधी जी? गांधी जी किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण, खेड़ा, बारदोली व एवसी दोनों। गांधी जी चंपारण व खेड़ा, चंपारण 1917, खेड़ा चंपारण 1917 व खेड़ा 1918। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों में गांधी जी संबंधित हैं। कहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी? कहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे डाले? चंपारण, बारदौली, खेड़ा, गुजरात। दोस्तों, बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल पहली बार
अहमदाबाद में ही किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने जिस कानून को ब्लैक कानून कहा था उसे क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, कम्युनल अवार्ड, नमक कानून या हंटर आयोग? तो महात्मा गांधी जी ने जिसे ब्लैक कानून कहा था उसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था? किस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था? रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन, कम्युनल अवार्ड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था। इस कानून में ये था कि किसी को शंका के बेस पर ही उसे उठाकर जेल में डाला जा सकता था, उसे जब तक चाहे तब तक जेल में रखा जा सकता था। तो इसलिए इसका विरोध चल रहा था, इसीलिए इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था। गांधी जी किस आंदोलन में मार्च 1919 में अनशन पर बैठे? गांधी जी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में अनशन पर बैठे? चौरी चौरा हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध या जलियांवाला बाग हत्याकांड? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल की थी 1919 में। गांधी जी को महात्मा का नाम किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था और बदले में महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था, जिसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1915 टोटल 21 वर्षों तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था, ट्रेन से फेंक दिया गया था? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, डरबन, पीटरमारित्जबर्ग? वह रेलवे स्टेशन था दोस्तों पीटरमारित्जबर्ग। महात्मा गांधी एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। वहां गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ी थी। जब गाड़ी पीटरमारित्जबर्ग स्टेशन पर पहुंची तब वहां उन्हें अंग्रेजों ने थर्ड क्लास डिब्बे में जाने को कहा, लेकिन गांधी जी के पास उनका फर्स्ट क्लास का पास होने के कारण उन्होंने जाने से मना कर दिया। तब महात्मा गांधी जी को मारा पीटा गया और उन्हें पीटरमारित्जबर्ग स्टेशन पर उन्हें फेंक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? लखनऊ में, वाराणसी में, बम्बई में, चंपारण में? गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चीफ गेस्ट थे। जब 14 जनवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसमें चीफ गेस्ट थे, तब भी उन्होंने पहला जनभाषण दिया था।
महात्मा गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके? कुटीर उद्योगों के, बड़े व छोटे दोनों उद्योगों के, बड़े उद्योगों के, या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी कुटीर उद्योगों के सबसे ज़्यादा समर्थक थे। किस किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1922 या स्वदेशी आंदोलन 1905? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी इसका भी नेतृत्व किया हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व किया था 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में भी किया था। स्वदेशी आंदोलन का महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था, तो आपका राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गुजरात में गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917, 1919, 1916 या 1918 में। तो गांधी जी गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1917 में की थी। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे? थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन या लियो टॉलस्टॉय? गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? महात्मा गांधी, श्री अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर जी, राजा राम मोहन राय? सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक? गांधी जी से साउथ अफ्रीका मिलने गोपाल कृष्ण गोखले जी गए हुए थे, इसलिए इन्हें राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? मद्रास, बेलगाम, कोलकाता या लाहौर? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगाम अधिवेशन में चुने गए थे और इन्होंने केवल एक ही अधिवेशन में गए थे जिसका नाम वही बेलगाम अधिवेशन था। यहीं के वो प्रेसिडेंट बने हुए थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था और महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को राष्ट्रभक्त कहा था। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? नैतिक पवित्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक वृद्धि का, औद्योगिकरण का? गांधी जी खादी का प्रतीक आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। गांधी जी खादी को। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, हिंदू मुसलमानों के बीच एकता या गृह युद्ध? गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? तो वो आंदोलन था अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और इसीलिए उन्होंने एक अखिल भारतीय हरिजन से संघ की स्थापना भी कर डाली। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए 1932 में उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन मतलब अल्लाह के बंदे, हरिजन।
गॉड ऑप्शन, हैरी के लोग, ये किसने कहा था? गांधी जी ने। अछूतों को हरिजन नाम दे दिया था तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर डाली थी। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942, 1945, 1940, 1941। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त या अप्रैल से कुछ 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त ही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित किया गया। रात में 9 अगस्त 1942 को आंदोलन का प्रारंभ करने की घोषणा की गई और उसी का नारा दे दिया गया, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आंसर आएगा आपका महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का नारा दे डाला 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो के आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे, वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे, लुई फिशर, विलियम एल सीवल, वेब मिलर, नेगले से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुईस फिशर। लुईस फिशर। नेक्स्ट, डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? सेवाग्राम आश्रम में नई दिल्ली में या साबरमती आश्रम में? तो गांधी जी उस समय कोलकाता में थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर आत्महत्या कर दी थी। और नाथूराम गोडसे आरएसएस के कार्यकर्ता थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक थे महात्मा गांधी। नवजीवन, हरिजन तथा यंग इंडिया पत्रिकाओं के संपादन किसने किया? नवजीवन, हरिजन तथा यंग इंडिया पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया गया था? अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ, योजनाओं पर अत्याचार के, हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ या नमक पर लगे टैक्स कर के खिलाफ? तो किसका सही आंसर था? नमक पर लगे टैक्स कर के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत की गई थी और नमक कानून बनाकर कानून को तोड़ा गया था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती, दांडी से, नई दिल्ली से, बेलगाम से। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ था? H.N. वेल्सवर्थ, जेम्स पीटरसन, वेब मिलर, जी स्लोकोम्ब। दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ वेब मिलर जी थे। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1931 या 5 मार्च 1931?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। असहयोग आंदोलन 1920-1922 को क्यों निरस्त किया गया था? गांधी जी के अस्वस्थ के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, या नेता के बीच मतभेद के कारण, या हिंदू मुस्लिम मतभेद के कारण। तो असहयोग आंदोलन को निरस्त चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण हुआ था, जिसमें 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को। 20 सितंबर 1932 को यरोडा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध, या गांधी इरविन समझौता के उल्लंघन के विरुद्ध, या रामजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, या कलकत्ता से सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो यरोडा जेल में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन रामजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के कारण आमरण अनशन किया था। गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? लियो टॉलस्टॉय, डेविड रिकार्डो, बर्ट्रैंड रसेल, हेनरी डेविड थारो। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा हेनरी डेविड थारो सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? कृष्णराव शंकर, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, विष्णु दिगंबर पुरस्कार, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पुरस्कार। रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार थे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड वेवेल। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने किया था, जो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था श्री राजगोपालाचारी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने वापस कर दी थी। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अहिंसा दिवस, सांप्रदायिक सद्भावना दिवस, शहीद दिवस, या शाकाहारी दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा दिवस। भारत में इसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। विश्व में इसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? रिचर्ड एटनबरो, कर्टिस बर्गेन, मार्टिन शिन, बेन किंग्सले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन किंग्सले महात्मा गांधी की भूमिका निभाई है, तथा रिचर्ड एटनबरो इसके डायरेक्टर थे। यह सूक्ष्म सुझाव किसने दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आईएनसी को समाप्त कर दिया जाएगा? जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, या कौन है? राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आईएनसी को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये वाक्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के।
गांधी जी के पसंदीदा भजन वसड़ो जन तो तेने कहिए, वसड़ो जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? श्यामल भट्ट, पुरंदरदास, नरसिंह मेहता, संत ज्ञानेश्वर। गांधी जी के पसंदीदा भजन वसड़ो जन तो तेने कहिए के लेखक नरसिंह मेहता जी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन या अफ्रीकन न्यूज। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, यार हो तो गया ये। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की थी? इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे तब, साबरमती आश्रम में थे तब, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब, या जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब। हिंद स्वराज की स्थापना और हिंद स्वराज की अपना स्थापना उन्होंने जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब कर ली थी। तो दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।